नमस्कार, मैं हूं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबरें आपके सामने हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम दिखाते हैं हर सच बिना किसी दबाव के। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या अब किसान को अपनी ही जमीन पर खेत में ग्रीष्मकालीन धान बोने के लिए सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? आखिर क्यों इन किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और क्यों ये इसे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बता रहे हैं? देखिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता, इस राज्य का हो नहीं सकता। यह दुर्भाग्य है इस राज्य का कि किसानों को अपनी फसल बोने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने आएंगे तो गेट बंद मिलेगा पड़ेगी और फिर किसान अपनी फसल बोएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता, इस राज्य का हो नहीं सकता। क्या संजय राउत जी ने मोदी जी को विश्व गुरु मानने से इनकार कर दिया है? आखिर संजय राउत जी ने ऐसा क्या कह दिया कि हड़कंप मच गया? क्यों वो मोदी जी को ईरान और इजराइल के बीच दखल देने की बात कह रहे हैं? क्या है इस बयान के पीछे का असली खेल? चलिए उन्हीं से सुनते हैं। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मोदी इतने बड़े नेता विश्व गुरु है, तो ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाना चाहिए मोदी जी ने। इतने बड़े नेता है मोदी जी, विश्व गुरु है, वर्ल्ड लीडर है। ऐसा नेता अब तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा इतिहास में। तो मोदी जी ने आगे आकर अपने दोस्तों को कहना चाहिए, भाई अब बहुत हो गया, युद्ध रुकवाइए। बिहार की राजनीति में आखिर ये क्या हो गया? नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने की चर्चाओं ने ऐसी आग लगाई कि पटना की सड़कों पर सरेआम बवाल शुरू हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि खुद जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के विधायक को घेर लिया। देखिए। जेडीयू के विधायक हैं और उनकी गाड़ी को खदेड़ दिया गया है, इन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। सीएम हाउस में ये एंट्री करने वाले थे, लेकिन देखिए गाड़ी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मुख्यमंत्री के बंगला खाली करने के बाद उसे गंगा जल से धुलवाया गया हो? आखिर क्यों अखिलेश यादव जी के जाते ही पूरे सीएम आवास का शुद्धिकरण किया गया? क्या एक हिंदू का दूसरे हिंदू के प्रति ये व्यवहार सही था? इस पर हरेंद्र ताऊ जी ने क्या कहा, सुनिएगा। कैसे बढ़ेगी? बाबा ने कहा पूरे मीडिया के सामने, जिस हिंदू को तुम 80 का आदमी होगा उसे तुम मंदिर जाने नहीं देते तो कैसे तुम्हारा हिंदू एक साथ हो जाएगा? एक अखिलेश यादव, वो भी तो हिंदू है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो आपने उस मुख्यमंत्री भवन को गंगा जल से धुलवाया है, तो ये किसका अपमान हुआ? किसने, कौन मुख्यमंत्री पद से हटा? हिंदू ही मुख्यमंत्री पद से हटा और हिंदू ही मुख्यमंत्री पद पर बैठा, तो हिंदू ने हिंदू का अपमान किया। अखिलेश यादव जी कन्नौज के अंदर एक मंदिर के अंदर गए तो मंदिर अपवित्र हो गया। अगर हमारे जाने से मंदिर अपवित्र होता है, हमारे गद्दी पर बैठने से गद्दी अपवित्र हो जाती है, हमारा मुख्यमंत्री भवन में जाने से मुख्यमंत्री भवन अपवित्र हो जाता है, तो फिर हम हिंदू हैं कहाँ? नीतीश कुमार जी के एक फैसले ने क्या अपनी ही पार्टी की महिलाओं को अनाथ कर दिया है? आखिर क्यों जेडीयू की ये महिला कार्यकर्ता सरेआम फूट फूट कर रो रही हैं? क्या है इस आंसू भरी दास्ता के पीछे का असली राज? सुनिएगा। हम लोग 20-25 साल से मुख्यमंत्री जेडीयू को पाल के रखा है, अभी तक हम लोग निष्ठा पूर्वक काम करने के काम किए हैं और हम लोग को निष्ठा का तोड़ने के काम किए। नीतीश कुमार जी इस चीज को, जो उनको इर्द गिर्द में यदि उनको इस तरह का पागल घोषित करने का काम किया है, उन लोग को भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग को नीतीश कुमार चाहिए तो चाहिए। नीतीश कुमार यदि राज्यसभा जाना चाहेंगे तो निशांत को बनाने का काम करे, क्योंकि निशांत में हम लोग सबका विश्वास है। हम लोग सब महिला मिल करके उनको बनाने का काम किए हैं। हम लोग लड़ाई झगड़ा अपना घर से कर करके काम नीतीश कुमार के पक्ष में काम करने का काम किए हैं। इसलिए हम लोग रो रहे हैं आज कि हम लोग को रोड पर ला करके हम लोग को छोड़ दिए। हम लोग अनाथ होने जा रहे हैं। हम लोग अनाथ हैं तो हम लोग कहाँ रहेंगे? इसलिए
क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की एक गलती से भारत में तेल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं? संजय सिंह जी ने विदेश नीति को लेकर जो बड़े दावे किए हैं, उससे दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया है। आखिर क्यों संजय सिंह जी ने मोदी जी को विश्व गुरु नहीं बल्कि कुछ और ही कह दिया? आइए उन्हीं से सुनते हैं। पहाड़ी देश आज चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कह रहे हैं हमको ईरान की दया पर छोड़ दिया है अमेरिका ने। हमने उनके लिए मिलिट्री बेस दिया अपने अपने देशों में और हमको ईरान की दया पर छोड़ दिया। खाड़ी देशों में और पूरे गल्फ के देशों में मिला के लगभग 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। अगर यह युद्ध आगे बढ़ता रहा तो किसका नुकसान है? हमारे लोगों का नुकसान है। आप अमेरिका और इजराइल से युद्ध खत्म करने और शांति की अपील नहीं कर पा रहे हैं, नाम नहीं ले पा रहे उन देशों का। आपके लोग यहां कह रहे हैं 65 और 71 में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। आपके मुंह से यह नहीं निकल रहा है कि अमेरिका ने आपका कितनी बार विरोध किया था, कितनी बार विरोध किया था। तो इसलिए विदेश नीति को मजाक नीति मत बनाइए, विदेश नीति को ही खींची और जबरन गले पड़ने की नीति मत बनाइए। विश्व गुरु सिर्फ कहने से नहीं बनता। विश्व गुरु के लिए आपको वैश्विक घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करनी होती है, अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल। ईरान ने इजराइल के साथ ऐसा क्या कर दिया कि अब इजराइल का मिजाज ही बदल गया है? आखिर क्यों जयप्रकाश चतुर्वेदी जी दावा कर रहे हैं कि अब इजराइल की हालत बदतर होने वाली है? क्या सच में कोई बड़ी तबाही आने वाली है? उन्होंने और क्या कहा, सुनिएगा। 86 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, वो न अमेरिका से डरा और न ही किसी से डरा। उसने सीधे कहा और जंग का आगाज किया। होना भी चाहिए। परवरदिगार आलम, ईश्वर, परम ब्रह्म, दीनानाथ, बाबा भोलेनाथ, ये अनाथों पे कहर बरपाने वाले को कभी बख्शा नहीं है। उसकी लाठी जब गिरती है तो बेआवाज गिरती है। और ईरान ने इतना बेतरकीबी से ठोका है कि इनका जो है मिजाज ठंडा हो गया है। कह रहे हैं हमने डिफेंस सिस्टम ऐसा है, ईरान के जितने वो थे सब उनको डिफेंड कर दिया। तेल अवी की दशा देख लीजिए, गाजा से बदतर स्थिति हो गया। क्या अब यति नरसिम्हा आनंद जी ने सच में धर्म की लड़ाई से पीछे हटने का फैसला कर लिया है? आखिर क्यों उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर हाथ खड़े कर दिए? क्या ये कोई बड़ी रणनीति है या वाकई उनके साथ कोई बड़ा खेल हो गया है? क्या है ये पूरा मामला, सुनिए। पीड़ा रखी है और भाई मैंने आज हिंदुत्व से हाथ जोड़ लिए। अब योगी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं, उनके चमचे लड़ रहे हैं। हम भैया अपना मंदिर का काम पूरा करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे। आज आपसे यहाँ पे हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा जब आप ही भैया रक्षा हमारे बस की ना, मोदी जी और योगी जी करेंगे रक्षा हिंदुओं की। हम रखेंगे करेंगे, हमें पुलिस से पिटवाएंगे भाई, हमारी कहाँ औकात। आज जबरदस्ती आई तो गए हैं, बनाने थोड़ी दे रहे थे। तो भाई मोदी जी और योगी जी करेंगे, उनके चमचे करेंगे। उनके जो ये उनके पुलिस करेगी उनकी, क्योंकि पुलिस तो उनके हाथ में। और उनके जो चमचे FB पर, सोशल मीडिया पर जो उनके अंधभक्त है, वो अब हिंदुओं की रक्षा करेंगे। भाई हमने आज से हाथ जोड़। यूपी पुलिस का खौफ देखिए। नफरत फैलाने के आरोपी दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित जी की गिरफ्तारी होते ही उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। सरेआम पुलिस के सामने ये दोनों बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। आखिर पुलिस ने इनके साथ ऐसा क्या किया कि इन दोनों के पसीने छूट गए? देखिए इस वीडियो में। ईरान में सत्ता बदलने का सपना देख रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू। असदुद्दीन ओवैसी जी ने किया एक ऐसा बड़ा खुलासा जिसने सबको हैरान कर दिया है। आखिर क्यों ओवैसी जी को लगता है कि इस जंग के अंजाम बहुत ही खतरनाक होंगे? क्या है वो सच जो दुनिया नहीं देख पा रही? सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर ये जंग नहीं रुकेगी, जो एक इल्लीगल है और कोई खतरा नहीं था किसी को, सिर्फ दबाना चाह रहे थे और जुल्म कर रहे हैं इस तरह वहाँ पर हमला करके, और इसके जो नताइज निकलेंगे वो बुरे निकलने वाले हैं। हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं। अगर ट्रंप और नेतन्याहू समझ रहे हैं कि रिजीम चेंज होगा ईरान में, मैं नहीं समझता कि रिजीम चेंज होने जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो द सच्ची न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।